नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज, राजस्थान में पंचायती राज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 101% यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था या आप कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर ये बात करा है 31 मई 2019 के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका हो सकता है कि इसके अंदर अब जो आपसे लेटेस्ट डाटा भी पूछ सकता है या इससे पहले का यानी 2019 वाला भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है यहाँ पर कुछ चेंजेस हो तो लेटेस्ट डाटा भी पूछे। तो आपको इसका लेटेस्ट डाटा भी ध्यान रखना है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए, वरिष्ठ अध्यापक में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो देखिए कितनी है, 295, 295। ठीक है, तो पंचायत समितियों की कितनी संख्या है टोटल, 295, 295 है। बात करते हैं अब इसकी थोड़ी व्याख्या की। वर्तमान में राजस्थान राज्य में पंचायत समितियों की संख्या 343 है। ठीक है, बात करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट डाटा है उसको आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में कौन सा एक जिला परिषद का संगठन नहीं है। यानी ये बात कर रहा है किसकी, जिला परिषद की। इनमें से कौन सा एक डिपार्टमेंट है या आप कह सकते हैं कौन सा सदस्य है जो जिला परिषद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए वरिष्ठ अध्यापक में 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, यानी सेकेंड ग्रेड में। बात करते हैं आपके ऑप्शंस की। लोकसभा सदस्य है, सेकंड राज्यसभा सदस्य है, थर्ड राज्य विधानसभा का सदस्य है और फोर्थ है ग्राम सभा का सदस्य है। तो देखिए जिला परिषद का जो हिस्सा, जो भाग नहीं है, तो देखिए लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्य है और विधानसभा सदस्य है। ठीक है, ये तीनों ही किसका पार्ट होते हैं, आपकी जिला परिषद का। लेकिन जो ग्राम सभा का सदस्य होता है वो जिला परिषद का हिस्सा या संगठन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ग्राम सभा का सदस्य मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव आवश्यक हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, नगर पालिका चुनाव में किसको, एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन भरने के लिए कितने प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया था। तो देखिए, एक निर्दलीय प्रत्याशी को कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, 5 की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए। किसमें बात कर रहे हैं, नगर पालिका चुनाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था। किसकी बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर दो फैक्ट निकल कर आते हैं। सबसे पहले कि राजस्थान में जो पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन हुआ, कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, सेकंड, अगर आपसे तिथि पूछता है, डेट पूछता है, तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। सेकंड फैक्ट यहाँ पर दोनों बता दिए मैंने आपको। नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन कहाँ हुआ था, नागौर में। सेकंड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। बात करता है अब किसकी, कि इसमें औपचारिक उद्घाटन किसने किया था। तो ये वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। अब ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज अधिनियम है राजस्थान में, जो पंचायती राज अधिनियम है कौन सा चलता है, 1994। ठीक है, कब बनाया गया था, 1994 में। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, जिला प्रमुख। ध्यान रखिएगा, जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख। ठीक है, तो जो प्रमुख होता है वही अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी होती है। ठीक है, ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है, वरिष्ठ अध्यापक में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका 1/10 यानी कि एक जो 10वां हिस्सा होता है वो माना जाता है। ठीक है, टोटल का 10वां हिस्सा। तो देखिए यहाँ पर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, या आप कह सकते हैं 1/10। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। ठीक है, गण पूर्ति कितनी होती है, जितनी भी कुल सदस्य संख्या है ग्राम सभा के अंदर, जितनी भी सदस्य संख्या है टोटल, ठीक है,
उसका कितना हिस्सा, 10वां भाग, उसका 10वां हिस्सा या 1/10 आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो देखिए, विकास अधिकारी को। विकास अधिकारी मतलब क्या होगा? आपका डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जो भी ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत के सरपंच, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो या वार्ड पंच हो, तीनों अपना त्याग पत्र या अपना रेजिग्नेशन आप कह सकते हैं किसको देंगे? विकास अधिकारी को, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो देखिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बिना ऑप्शन याद होने चाहिए, ठीक है। राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। कौन सा अधिनियम ऐसा है जिसके अंतर्गत ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है? तो देखिए, कौन सा आर्टिकल है? राजस्थान पंचायती राज यानी उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने के संबंध में नियम 2011 का है, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज 2011 का नियम है ये, तो राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 वाला, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम। अब देखिए, मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको योजनाओं के क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट करें। तो देखिए, यहाँ पर बात करें मनरेगा कार्यक्रम की, तो हमने योजनाओं में पढ़ा था मनरेगा कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आया, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनरेगा कार्यक्रम है वो कौन से स्तर पर लागू है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्रियान्वयन की, यानी कि इस कार्यक्रम को करवाने की जिम्मेदारी, ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला परिषद के द्वारा, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है? जिला परिषद के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक सबसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सबसे पहले अंगीकार किया? कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती स्वरूप? अब देखिए, आपको पता है, अगर बात करें हम पंचायती राज स्वरूप की, तो पंचायती राज स्वरूप की अगर हम बात करें तो पंचायती राज सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? कहाँ से लागू हुआ था? आप सभी को पता है, राजस्थान से, ठीक है। तो राजस्थान तो इसका हिस्सा है ही है। अब बात करते हैं एक दूसरे राज्य की, तो कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज को सबसे पहले अंगीकार किया था? तो एक तो हो जाएगा आपका राजस्थान, और सेकंड है इसमें आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने पंचायती राज स्वरूप को सबसे पहले अपनाया था या अंगीकार किया था। किसने? राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सरपंच और गैर सरपंच की अनुपस्थिति में, अगर सरपंच और अगर सरपंच और उप सरपंच, ठीक है, दोनों अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति के अंदर जो ग्राम सभा की बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया है, उद्योग निरीक्षक में पूछा गया है और पटवारी में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन करता है इसकी अध्यक्षता? कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको लगेगा कि शायद इसमें अगर जैसे सरपंच नहीं है तो उप सरपंच कंडक्ट कर सकता है, या उप सरपंच नहीं है तो उससे नीचे जो अध्यक्ष बनता है, प्रधान होता है, वो कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रयोजन हेतु चुना गया हो, कोई भी सदस्य, उपस्थित सदस्य जो वहाँ पर उपस्थित है, जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना गया हो, ठीक है। तो कई बार यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि सरपंच की अनुपस्थिति में किसके द्वारा बैठक की अध्यक्षता होती है, या गैर उप सरपंच की अनुपस्थिति में किसके द्वारा बैठक की अध्यक्षता होती है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सदस्य जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, पंचायती राज के चुनाव में पहले क्या था कि कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे होती थी, शैक्षणिक अर्हताएं, उनको नहीं लिया जाता था, ठीक है। लेकिन एक स्टेट ऐसा था, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें बात करें पहले स्टेट की, तो पहला स्टेट कौन सा था जिसने ये शैक्षिक अर्हताएं लागू की थी? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान ही पहला राज्य था
ठीक है। जनवरी 2019 में, पहला आंसर इसका राजस्थान, व्याख्या देख लेते हैं। जनवरी 2019 में उक्त प्रावधानों को हटा दिया गया है। मतलब क्या है कि सबसे पहले लागू भी किसने किया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसका चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव, यानी ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम सभा का अध्यक्ष के लिए, ठीक है, या आप कह सकते हैं सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, उप सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, किसके लिए, तो इनके लिए मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। किसने लागू किया था, राजस्थान ने सबसे पहले। लेकिन बाद में 2019 में इस एक्ट को, इस प्रावधान को हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा। कब हटाया, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 की। तो कब इसको संशोधित किया गया, कब इसमें बदलाव किया गया, RSMSB का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब इसे चेंज किया गया, 1994 में, क्योंकि अब हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा चल रहा है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 चल रहा है। अब ये किसका संशोधित रूप है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1953 का संशोधित रूप है। तो इस तरह से 2 फैक्ट यहाँ पर तैयार हो जाते हैं आपके। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से रिलेटेड है। RSMSB में क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियाँ, यानी जो सरपंच होते हैं पंचायत के अंदर, ठीक है, उप सरपंच होते हैं, तो पंचायतों की शक्तियाँ, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको वन लाइनर के रूप में याद होना चाहिए, इसमें ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कौन से एक्ट के अंदर डाला गया है, 243G के अंतर्गत, ठीक है, 243G के अंदर ये डाला गया है एक्ट, ठीक है, 243G एक्ट है, जिसके अंतर्गत जो पंचायतों की शक्तियाँ, उनकी जिम्मेदारियाँ और उनके अधिकार शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। बात कर रहा है किसकी, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर, यानी फर्स्ट स्टेज पर, पहले फर्स्ट लेवल पर आप कह सकते हैं, निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, ठीक है। बात कर रहा है फर्स्ट लेवल पर, तो आपको पता होना चाहिए पंचायती राज जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत 3 फेज में डाला जाता है। ग्राम पंचायत होती है, जिला परिषद होती है, और फिर बाद में आपकी जिला के बाद राज्य पे आ जाती है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हो गया इसमें कौन सा है, ग्राम पंचायत। सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी इकाई कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के अंदर भी हम डिवाइड करते हो, सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी आपकी, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम पंचायत के अंदर भी सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधित कर पंचायतों को स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था। यानी पंचायत पहले कैसे थी, अस्थायी रूप से एक अस्थायी समिति के रूप में कार्य करती थी, बाद में 1994 वाले में संशोधित किया गया और इनको स्थायी समितियों का प्रावधान दिया गया, ठीक है। कब, वर्ष 2000 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कब चेंजेस हुए इसको, कब स्थायी, पहले अस्थायी समितियाँ थी, बाद में इनको अस्थायी रूप स्थायी समितियाँ बनाया गया था, ठीक है। तो कब, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, RS प्री में भी पूछा गया है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं ग्राम सभा के सदस्य, कौन कौन होते हैं। तो देखिए हर वो वोटर जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतदाता सूची में दर्ज गांव के सभी निवासी, यानी ग्राम सभा में क्या हुआ, ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, ग्राम मतलब गांव, तो गांव के सभी निवासी जिनका नाम किस में है, मतदाता सूची में, ठीक है। किस में नाम है जिनका, मतदाता सूची, यानी वोटर लिस्ट आप कह सकते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। हर वो व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, और वोटर लिस्ट में किसका नाम होता है, जो 18+ होते हैं, ठीक है, 18+ वालों का। तो ध्यान रखिएगा जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो किसके हैं, वो गांव के सभी सदस्य जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, यानी मतदाता सूची में होता है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निकाय या संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा संस्थान है जिसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है, यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा निकाय है, कौन सा संस्थान है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका चुनाव किसके द्वारा संपन्न होता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है वो किसके द्वारा होता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग, यानी जो फाइनेंस देता है, ठीक है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है। सेकंड ग्रेड अध्यापक में पूछा गया है। तो बात करें किसकी, संविधान की, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है,
वित्त आयोग का जो जिक्र है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 झ के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। सेकंड ग्रेड अध्यापक में पूछा गया है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, तो क्या चीज मेंशन की गई है पंचायत से रिलेटेड 11वीं अनुसूची में? देखिए यहाँ देखते हैं, 29 मद है। ठीक है, यानी 29, ध्यान रखिएगा 29 मद। नेक्स्ट है इसमें जिला आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? किसमें? जिला आयोजन समिति में कौन कौन निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने कितने होते हैं? तो देखिए बात करें अगर निर्वाचित की तो 20 और पदेन सदस्य कितने हो गए? 3। ठीक है, 20 और 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा RS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 निर्वाचित और 3 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखिए इसकी थोड़ी। संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जिनमें से राजस्थान में कुल सदस्य 25, 20 निर्वाचित, 3 पदेन और 2 मनोनीत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद कौन से में? 243, ध्यान रखिएगा। एक तो जो पंचायत समिति वगैरह का जो ज़्यादातर जिक्र मिलेगा आपको वो 243 वाले एक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जो ZD है या जो 3 है, 34 है, इस तरह के जो नंबर्स हैं, डिजिट है, वो आपको ध्यान रखना है उसके बाद में, तो वो ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। सेकंड, कुल सदस्य कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिसमें चुने हुए यानी निर्वाचित होते हैं 20, 3 होते हैं पदेन और 2 होते हैं मनोनीत सदस्य। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? अब यहाँ पर आपसे लेटेस्ट डाटा भी पूछ सकता है, जैसे वर्ष 2020 तक या 21 तक पूछा जा सकता है। ठीक है, तक राजस्थान में या 22 तक भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित हुए हैं? अगर ये बात करें 2015 की, तो 2015 तक तो 10 बार आयोजित हुआ था। ठीक है, कितनी बार चुनाव हुआ पंचायती राज संस्थाओं के लिए? 10 बार। अब अगर बात करते हैं आपसे, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें आपको जो डाटा है वो थोड़ा क्लियर करके रखना है कि लेटेस्ट में कितना है। जैसे 2021 तक कितने हुए हैं ये पूछ सकता है, या 2022 तक कितने हुए ये पूछ सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो व्याख्या है इसकी, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले, और कहाँ से हुई है? राजस्थान से हुई है। कौन से जिले से हुई है? नागौर जिले से हुई है। किसने औपचारिक इनका जो उद्घाटन है वो कहाँ से किया कहते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई थी, किन्होंने किया था? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी मैंने अभी आपको सारे फैक्ट क्लियर कराए हैं। तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1959 में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पंचायती राज चुनाव पंचायती राज विभाग और चुनाव विभाग द्वारा क्रमशः 1960, 65, देखिए इनमें डेट भी बताई गई है कब कब हुए थे। पहला चुनाव कब हुआ था? 1960, सेकंड हुआ 65 में, फिर 78 में, फिर 81 में और लास्ट 88 में करवाया गया था। बात करें 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की, तो ये चुनाव आयोग द्वारा 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 में करवाए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने पर्टिकुलर नंबर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, किस किस से बनती है? राजस्थान में एक ग्राम सभा जो बनती है, अब मैंने आपको बताया था पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कौन सी है? आपकी ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के अंदर भी छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ग्राम सभा। तब एक ग्राम सभा किससे बनती है? पंचायत सर्कल में आने वाले गाँव या गाँवों के पंजीकृत मतदाताओं से। ठीक है, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड, जो इनका नाम वोटर लिस्ट में, जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। ठीक है, तो पंचायत सर्कल में आने वाले गाँव या गाँवों के पंचायती में, देखिए ग्राम सभा जो उसमें छोटे छोटे गाँव भी आ जाते हैं, जैसे इनकी कुछ लिमिट है कि इससे कम जनसंख्या होगी तो उनमें 4-5 छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनको एक साथ शामिल किया जाएगा। ठीक है, या अगर कोई गांव की जनसंख्या उससे ज़्यादा होती है, लिमिट से ज़्यादा है, जैसे इनके स्लैब बना रखी है कि इतने लोगों से ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक ही गांव के ऊपर एक ग्राम सभा का कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक ग्राम सभा किससे बनती है? पंचायत सर्कल में आने वाले गाँव या गाँवों के पंजीकृत मतदाताओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया था। कौन सा? जो इसका 2015 में एक्ट बना है, विधेयक बना है, कब पारित हुआ? वो संशोधित विधेयक जो पारित हुआ कब पारित हुआ था? 27 मार्च 2015 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? फर्स्ट, उनके घर में शौचालय होना चाहिए। सेकंड, जिला परिषद की सदस्यता के लिए BA की डिग्री होनी चाहिए। थर्ड,
पंचायत समिति के लिए सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, ठीक है। तो और फोर्थ है इसमें सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा और अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं कक्षा पास होनी चाहिए। तो देखिए बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है कि जो स्थानीय उम्मीदवार है उसकी पात्रता के लिए क्या क्या होना चाहिए, घर में शौचालय होना, सेकंड बीए की डिग्री, थर्ड जो पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास, और लास्ट इसमें सरपंच के लिए 8वीं कक्षा और अनुसूचित में 5वीं कक्षा। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही, यानी जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है आपका ये गलत है, ठीक है। जो जिला परिषद की सदस्य की बीए की डिग्री वाला गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीए की डिग्री वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, सेकंड पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं होनी चाहिए, और अगर सरपंच का चुनाव लड़ रहा है तो 8वीं कक्षा होनी चाहिए और अनुसूचित में 5वीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया, यानी किसको लागू किया गया ग्राम स्तर पर, तो देखिए ग्राम सभा को लागू किया गया, ठीक है। किसको लागू किया गया, ग्राम सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन पहले भी, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम राजस्थान के अंतर्गत, तो 23 अप्रैल 1994 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा बात कर रहा है, जिला परिषद के लिए, जिला परिषद सीट पे अगर चुनाव, देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे कौन सा, जिसमें ग्राम सभा वाले के लिए यानी पंचायत के लिए, सरपंच के लिए, ठीक है। अब बात कर रहा है किसकी, जिला परिषद की, तो जिला परिषद के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखिए 10th उत्तीर्ण होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए जैसे अगर बात करें ग्राम की, ग्राम लेवल पे तो कितना होना चाहिए, ग्राम पंचायत वगैरह में, ग्राम सभा वगैरह में कितना होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और वहीं बात करें अगर जिला की, तो देखिए जिला ग्राम से ऊपर है तो याद रखिएगा 8 से फिर इसको किस में चला गया, 10वीं, ठीक है। कक्षा 10 उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 में विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ने निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए हैं। फर्स्ट है जिला आयोजन समिति का गठन करना, सेकंड राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, थर्ड पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करना, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए, अब बताना आपको कौन से सही हैं। तो देखिए देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय मैंने आपको बताया था 3 लेवल पर जो बनी होती है, ठीक है। तो उसके स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सा इनमें से सही है, स्टेटमेंट दिए हुए आपको, जिला आयोजन समिति का गठन, सेकंड राज्य चुनाव आयोग का गठन, थर्ड पंचायती राज के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा, वित्त आयोग द्वारा नियुक्ति, ठीक है। तो बताइए, देखिए बात करता है अगर इसकी, तो इसमें जो ABC तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जिला आयोजन की समिति का भी गठन होता है, चुनाव आयोग का भी गठन होता है, और उनकी समीक्षा के लिए यानी वित्तीय स्थिति, फाइनेंस की जो स्थिति होती है उसकी समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। ध्यान रखिएगा तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है, किसकी बात कर रहा है, छावनी बोर्ड की। तो छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है, नसीराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, कौन सा एक्ट या कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा 243 से 143 ओ, ठीक है, 243 से 143 ओ जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस कवर करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चंस को जितने आपके करेक्ट हो रहे हैं वो ठीक है, और जितने रॉन्ग हो रहे हैं उनको आप अपने कहीं भी नोट करके रख लें। इसके सारे क्वेश्चन जितने भी इस टॉपिक के क्वेश्चन है, पंचायती राज के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर करिए। इसमें लगभग हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उसका आप पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें आपको टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, RSMSB, LDC, जितने भी इवन RS प्री तक की भी क्वेश्चंस आपको RPSC द्वारा जो कंडक्ट कराए गए क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वहीं से सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करें। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।